जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आज बाजार में समाज में 90% से अधिक खोए की जितनी मिठाइयाँ बनती हैं वह शुद्ध खोए की नहीं हैं। आप खा रहे हो और फिर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हो। बाजार में हर कुछ मिलावट का मिलने लगा है। यहाँ तक तो अब तो सुनने में आ रहा है कि दाल और चावल भी मिलावट की बनने लगी जिसे आप पहचान नहीं सकते हो। सब्जियाँ भी मिलावट की बनने लगी हैं। कई जगह पकड़ी जाती हैं, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती हैं। मिलावट का तेल बन रहा है, मिलावट का घी बन रहा है, हजारों हजारों कुंटल पकड़ा जाता है। अनेकों फैक्ट्रियाँ जो 10-10 साल से चलती चली आ रही हैं। आप बेचारे इसलिए शुद्धता का नहीं पालन कर पा रहे हो कि बस आप पैसे देकर सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हो। अगर आप अपने घरों में, अगर आपके यहाँ व्यवस्था है, अपने गांवों में गौवंश का संरक्षण करना प्रारंभ कर दो। अगर गायों का संरक्षण होना शुरू हो जाए तो हर गांव गली में आपको शुद्ध दूध प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो सकता उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, मगर जिनके पास घर में अगर रखने की व्यवस्था है तो आप गौवंशों को बढ़ावा दो, उनकी सेवा करना सीखो। आज जगह जगह रोडों पर गौएं टहलती रहती हैं, बस कोई आ जाते हो गाय रोड में आ जाती है, गाय ये हो जाती है। आपने सुधारने का कार्य कब किया? परिवर्तन डालने का कार्य कब किया? शासन प्रशासन से कुछ उम्मीद रखोगे तो आपके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक शासन प्रशासन ने जो कुछ किया है वह सभी कार्य समाज विरोधी रहे हैं, समाज का शोषण करने वाले रहे हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए रहे हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए रहे हैं। अन्यथा इतना भ्रष्टाचार क्यों फैलता? समाज में इतना मिलावट क्यों फैल जाता? हर शहर, हर बाजार, हर गली चौराहे पर मिलावट का सामान बिक रहा है और उसे आप खा रहे हो। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। यूरिया का बनाया हुआ दूध मिल रहा है, केमिकल का डाला हुआ दूध मिल रहा है। आपके बच्चे पिएंगे, उनके साथ क्या स्थिति बनेगी आप स्वयं जान सकते हैं। उन दूध में बच्चों के साथ भी मिलावटखोर कोई भी रहम नहीं करते हैं। दूध जैसी चीज़ में भी मिलावट की जाती है। खाने पीने की चीज़ों में तो भूल ही जाएं। नाना प्रकार की चीज़ें आज जो समाज में हो रही हैं उनको सुधारने के लिए आप अपने घरों में प्रयास करें, बढ़ावा दें। छोटी छोटी जगह हैं तो सब्जियां अपने घरों में लगाना शुरू करें। इंजेक्शन की लगाई हुई सब्जियों से बच जाएंगे। आहार आपका शुद्ध, ये जो सतत पतन होता चला जा रहा, कुविचार मन के अंदर आते हैं। अगर आहार हमारा शुद्ध नहीं होगा तो कुविचार मन के अंदर पनपेंगे। चाहे जितनी कथाएं सुन लें, चाहे जितने प्रवचन सुन लें, आपके जो विचार भोजन के माध्यम से नित्य पेश बनते हैं, घंटे 2 घंटे अच्छे विचार सुन भी लेंगे, फिर वही परिस्थिति आपके अंदर आ जाएगी। अतः अपने आहार पर भी ध्यान रखें, अपने विचार पर ध्यान रखें। आहार अगर आपका सुंदर बन गया तो आपकी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी। बुद्धि पवित्र है, मन पवित्र है, मगर हमारा खान पान रहन सहन उसे अपवित्र बना देता है। मैंने कहा है मन से अधिक सशक्त और पवित्र कुछ है ही नहीं। मन बहुत निर्मल है, शुद्ध जल के समान। उसमें जो कलर मिला दो वो उसी रंग का हो जाता है। मीठा कर दो, मीठा हो जाएगा जिस तरह शुद्ध जल। रंग डाल दो, दूसरे रंग का हो जाएगा। ये हमारी आत्मा की शक्तियां हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि और आत्मा की शक्तियां कोई दूषित नहीं होती। हम बाहर से उसमें अपनी अन्य चीज़ें मिलावट कर करके, मिलावट डाल डाल करके मन को हमने दूषित बना लिया। अधिकांश लोगों को देखते हैं दिन भर मन नाना प्रकार के कुविचारों में जाता रहता है, गलत बातों में मन जाता रहता है, सोच ही अच्छी बातें नहीं आती। अनेकों लोग कहते हैं गुरुदेव जी हम रात में अगर सोते हैं तो रात में हमें निरर्थक स्वप्न आते हैं, वासनात्मक स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, भयावह स्वप्न आते हैं। जब 24 घंटे आप उन्हीं कारों में रत रहते हो, आपने अपनी आंखों को पवित्र बनाया नहीं, आपने अपने विचारों को पवित्र बनाया नहीं, अपने मन को आपने पवित्र बनाया ही नहीं, तो दूसरे विचार तो आपके मन मस्तिष्क पर छाते चले जाएंगे। अतः विचारों पर सजग रहो। साधक बनने के लिए सिर्फ इतने से कार्य नहीं चलेगा कि बस हमने पूजा पाठ कर लिया हम साधक बन गए, हमने बड़ी बड़ी कथाएं सुन ली हम साधक बन रहे हैं, हम एक बार नवरात्र में वैष्णो देवी चले जाते हैं हमको माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी, गुरुदेव जी हम आपके आश्रम चले जाते हैं हमें माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। निश्चित इन स्थानों से कृपा प्राप्त होगी, मगर वह कृपा आपके लिए फलीभूत नहीं होगी जब तक आप अपने आप को स्वयं को नहीं संवारोगे,
स्वयं को नहीं सुधारोगे। अतः आपका प्रयास, आपका कर्तव्य होना चाहिए स्वयं को संवारने, स्वयं को सुधारने का। आहार में ध्यान दो, मन को पवित्र और निर्मल बना करके एक बार देखो। इसी मन से तो तुम मां की भक्ति करोगे, इसी मन से तो तुम्हें मां की भक्ति करने को माध्यम है। और मां की भक्ति अगर दूषित मन से करोगे, जिसका दिन भर 24 घंटे गलत बातों में उपयोग लेते हो, गलत कार्यों में उपयोग लेते हो, वह पवित्र मन नहीं है। तो पवित्र मन जब नहीं होगा तो किस प्रकार से वह पवित्रता के साथ मां की आराधना कर सकेगा? वो केवल दिखावटी होगा कि क्षणिक रूप से आप बैठ गए, लगे कि हम हाँ मां की बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। एक बार अपने तन को आहार विचारों से पवित्र बना करके देखो, अपने मन को सदा सद्विचारों में ले जा करके मन को धीरे धीरे करके पवित्र बना करके देखो। और जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा तन पवित्र हो जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाएगी। और जब निर्मल पवित्र बुद्धि आपके अंदर हो जाएगी तो कुपथ पर वह जाएगी ही नहीं, कुमार्ग पर वह जाएगी नहीं, सत्य पथ पर वह बढ़ने लगी जाएगी। आपका जीवन परोपकारी बन जाएगा। आपके अंदर जो धैर्य है, धर्म है, पुरुषार्थ है, वह जागृत हो जाएगा। ये हमारी अपनी शक्तियां हैं, इन्हें हमें कहीं बाहर से नहीं हासिल करना। गुरु आपका माध्यम बन सकता है, देवी देवताओं के मंदिर आपके माध्यम बन सकते हैं, धर्म ग्रंथ आपके माध्यम बन सकते हैं, मगर उन माध्यमों का उपयोग करके जब आप अपने जीवन में परिवर्तन डाल लोगे कि मेरा मन निर्मल है, मेरा तन निर्मल है, मेरी बुद्धि निर्मल है, तो वह ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से कार्य करने लगेगी। फिर आप जीवन के संघर्षों से कभी घबराओगे नहीं, अनित अन्याय अधर्म में कभी समझौता नहीं करोगे, तुम्हारी कार्य करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, इस कलिकाल के भयावह वातावरण से मत डरो। कलिकाल का भयावह वातावरण कैसा ही घनघोर क्यों ना हो, तुम सिर्फ शक्ति साधक बन जाओ, माँ के सच्चे भक्त बन जाओ, केवल दिखावे के लिए नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन डाल करके कि मुझे अपने तन मन और बुद्धि को निर्मल और पवित्र बनाना है और मैं अपने घर को पवित्र बनाऊंगा। घर में कोई भी, मेरे घर में कोई नशा करके प्रवेश नहीं करेगा, घर में किसी प्रकार का नशा नहीं करने दूंगा। वह केवल मेरा अतिथि क्यों ना हो, मेरा सगा दामाद ही क्यों ना हो, अगर वो नशा करने वाला है तो उसे चौखट के अंदर पैर नहीं रखने दूंगा। जिस दिन आप निर्णय कर लोगे, वह हो सकता है नाराज होकर चला जाए, मगर एक नहीं दिन उसकी गलती को अपना एहसास होगा अवश्य। जिस दिन आप ठान लोगे कि हम अपने घर को पवित्र बनाना है, जिस घर में नित्य पूजन करते हो, 1 घंटे आधा घंटे पूजन कर लिया और 24 घंटे नशे का वातावरण है, कुविचारों का वातावरण है, तो घर के वातावरण में सात्विक तरंगें आएंगी कैसे? इसलिए घर में सम्मान के साथ माँ का ध्वजा टांगो, हर पल माँ के ध्वज का स्मरण रखो। घर से जब बाहर निकल के जाओ, माँ के ध्वज का दर्शन करके जाओ। घर पर जब बाहर से आकर प्रवेश करो तो माँ के ध्वज का दर्शन करो। हर पल सात्विकता का वातावरण बनाओ। धीरे धीरे हमको अपने घरों को मंदिर बनाने का तात्पर्य नहीं कि तोड़ करके मंदिर का रूप दे दें। हर घर मंदिर बन सकता है, जो है जैसा है, झोपड़ी का है, छप्पर का है, बड़े महल हैं, केवल वहाँ के वातावरण को बदल दो। हर घर में भगवान प्राप्त हो सकते हैं, हर घर में आपकी इष्ट की कृपा बरस सकती है। आवश्यकता है वहाँ के वातावरण को पवित्र बना लो। आहार विचारों से कभी समझौता मत करो। एक बार समझौता कर लोगे, एक बार अनित अन्याय धर्म सामने घुटने टेक लोगे, जिंदगी भर घुटने टेकना पड़ेगा। और धीरे धीरे वह आपके स्वभाव में आ जाएगा, वह स्वभाव आपके बच्चों के खून में जाएगा। आपके बच्चे भी अधर्मी अन्यायी बनेंगे, अधर्मी अन्यायों के सामने घुटने टेकने वाले बनेंगे। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारी रामायण, हमारी गीता यही तो सिखाती है, अच्छे कर्म करें। हम अच्छे कर्म कैसे कर पाएंगे? केवल कहने भर मात्र से नहीं। और हर पल सजग रहो, जीवन के सत्य को समझो। हमारा जो जीवन, हमें जो जन्म मिला है, एक निर्धारित समय के लिए मिला है। सोचते समझते एक निर्धारित उम्र गुजर जाती है। अधिक से अधिक आंकलन कर लो, तुम कितने साल का जीवन जियोगे? 70 साल, 80 साल, 90 साल, अधिकतम खींच लो 100 साल। तो 100 साल में तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? भौतिक संपदा, भौतिक मान सम्मान जो सब कुछ नश्वर है, या ऐसी संपदा जो हर पल आपके साथ रहे, इस जीवन में भी आपको साथ दे, आगे आने वाले नवीन जीवन में भी आपको साथ दे? एक ऐसी संपदा के लिए लालायित हो, प्यास हो, भूख हो कि मुझे वह अनमोल धरोहर अपने इष्ट से मांगना है। भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के बल पर एक व्यक्ति कर्मचारी कार्य कर रहा हो
महीने भर उसने मजदूरी की और महीने भर का जब वेतन मिला उसने जेब में भी डाल लिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, महीने भर का परिश्रम व्यर्थ गया, वह पैसा भी व्यर्थ गया, उसके जीवन में एक पल के लिए काम में उपयोगी नहीं रहेगा। और आप जब सत्य पथ की ओर कदम उठाते हैं, एक भी परोपकार करने की ओर कदम उठाते हैं, किसी घर में चालीसा पाठ कराने जाते हैं, किसी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, एक कदम भी आपने उधर बढ़ाया, एक कदम के बाद भी अगर आपकी मृत्यु हो गई तो वह एक कदम के संस्कार आपके साथ जाएंगे, उसे कोई दुनिया की ताकत नष्ट नहीं हो सकती। अतः इन मूलभूत बातों को पकड़ो, समझो, प्यास पैदा करो, पागलपन आ जाए आपके अंदर। जब तीव्र ललक होगी, जो कल मैंने बताया था कि एक चोर रात भर जागता है चोरी करने के लिए, वह नहीं सोता, घर के लोग सो जाते हैं, उसे नींद आलस से नहीं आती। आपको पूजा पाठ सत्कर्म करने में नींद आलस से आ जाती है, उस चोर को क्यों नहीं नींद आती? एक प्रेमी प्रेमिका रात भर बैठे रहेंगे, वह रात छोटी नजर आएगी, उन्हें नींद नहीं आती। तुम कैसे माँ के प्रेमी हो, कैसे अपने इष्ट के प्रेमी हो कि माँ के सामने बैठकर तुम्हें आलस से आ जाता, तुम्हें नींद आ जाती है? जब तुम्हें एक भूख पैदा हो जाए, तुम्हें लगने लगे कि काश मैं आधा घंटे पूजा में बैठा, कुछ समय और मेरे पास होता, काश समय थोड़ा बढ़ जाता, एक बार उस अवस्था को प्राप्त कर लो, फिर तुम्हारा पतन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। सच्चे प्रेमी बनो, अपने आप से स्वयं का प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करने का तात्पर्य अपने आप को सुधारो, संवारो। जो स्वयं से प्रेम करना नहीं जानता वह समाज से कभी प्रेम नहीं कर सकता। स्वयं से प्रेम करने का तात्पर्य केवल बाहर के संसाधन नहीं कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, बहुत अच्छी सुंदर अपनी काया को बना लेता हूँ। यह सुंदर काया किसी काम नहीं आएगी। अंदर से आपने किस तरह अपने आप को सुंदर बनाया है, काया वह काम आएगी। अतः उस पर ध्यान देने का प्रयास करो, सजग रहो, चेतनता का जीवन जियो, सत्य पथ पर चलो। आपके गुरु ने भी उसी तरह का जीवन जिया है, समाज के बीच ही पैदा हुआ, समाज के बीच आध्यात्मिक यात्रा तय की। भूल जाओ मेरा पूर्व जीवन क्या था, मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं हर मन से कहता हूं मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। भगवान की जय। ऋषित्व ही मेरा जीवन है, ऋषित्व में ही मां की भक्ति का आनंद है। वह देवी देवता वह आनंद नहीं प्राप्त कर सकते जो आनंद एक भक्त को मिलता है। अपने इष्ट की आराधना करके, अपनी मां जगत जननी की आराधना करके आप उस पथ पर चलो। अपनी अलौकिक संपदा को जानो, समझो, पहचानो कि आत्मा की संपदाएं कितनी हैं। क्षणिक आप व्यापार में सफलता प्राप्त कर गए, आपका बहुत बड़ा महल बन गया, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, आप कोई किसी समाज सेवक बन गए, आप राजनीतिक क्षेत्र में सफलता आपने प्राप्त कर ली। यह सब कुछ नश्वर है। सजग हो। अगर यह पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उसमें सोचो इसके बदले मेरा कर्म क्या बनता है। अगर आज मैं कर्म नहीं करूंगा तो निश्चित है मैं कहीं ना कहीं पतन के मार्ग पर अवश्य जाऊंगा। जो आज मेरे पास है वो एक न एक दिन मुझसे छिनेगा अवश्य। जीवन उस प्रकार का प्राप्त करो जहां हर पल प्रसन्नता हो। मैंने कल कहा था जहां मृत को प्रसन्नता से वर्ण कर सको कि तुझे जब आना है मैं तुझे स्वीकार करने के लिए हर पल तक तत्पर हूं, हर क्षण तत्पर हूं, क्योंकि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। तेरे आने ना आने से मेरे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने हर पल अपना सदुपयोग किया है, जैसा आया था इस जीवन में रह करके मां की कृपा से उसे और संवारा है। आगे जाऊंगा तो इससे अच्छा ही जीवन प्राप्त करूंगा, इससे पीछे मुझे कोई भेज नहीं सकता। और जब मृत्यु आनी है मेरी इष्ट की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं आ सकती। फिर भय कैसा? आधी बीमारियां तो आपके भय से होती हैं और भय से आप मृत्यु के गर्त में चले जाते हो। कैंसर हो गया, शुगर हो गई, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मेरी उम्र घट जाएगी, अब तो ऐसा हो गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। 24 घंटे आपकी सोच बदल जाती है, नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी होने लगती है। और नकारात्मक सोच आई नहीं, आपके शरीर की जो रक्षात्मक प्रणाली है वह रक्षात्मक प्रणाली कमजोर होने लगती है। अपने जीवन में सब कुछ अमल करो। रक्षात्मक प्रणाली कमजोर हुई नहीं, जिस बीमारी में आप 10 साल बाद मरते उसमें हो सकता है 10 महीने के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाए। आत्मन को जगाओ कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, मेरी इतनी आत्म शक्तियां हैं, एक अगर बीमारी आ गई तो आने दो, उस कष्ट को भोगना है। अपने शरीर को जो ऊर्जात्मक शक्ति है मेरी, मुझे उससे जगाना है। एक पक्ष कमजोर हुआ है, मेरा एक हाथ अपाहिज हुआ लकवे के बदौलत, मेरे शरीर का बाकी अंग तो कार्य कर रहा है,
मैं उसे सदुपयोग करूं, और उसे जब मैं प्रभावक बनाऊंगा तो उसकी ऊर्जा दूसरे अंग में भी जाएगी और हो सकता है वो भी सक्रिय हो जाए। परमेश्वर भगवान की जय। लिफाफा में डाल दोगे कि बस अब मेरा तो हाथ कार्य नहीं कर रहा, मैं पढ़ जाऊं, उसका अभ्यास भी नहीं लोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे, तो एक लकवे का व्यक्ति जिंदगी भर अपाहिज बन के रह जाता है। और एक जो मार्गदर्शन में कार्य करता है, उसका उपयोग करता है, अभ्यास करता है, व्यायाम करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, वह अपने उन अंगों को भी ठीक कर लेता है। आपका गुरु आपके समक्ष बैठा है। मैंने जब अथक परिश्रम, मेरी साधनाओं में अधिक से अधिक रत रहना और समाज सेवा के लिए आश्रम की स्थापना की, जब मैंने 13 वर्ष गुजारे, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं, बहुत तीव्र उसका प्रभाव पड़ा था झटके का। मेरा एक पूरा अंग बेकार हो गया था, क्योंकि इतना अधिक रत रहना पड़ता था। मात्र 2 घंटे से 2.5 घंटे नींद हो पाती थी। एक भी दवा मैंने नहीं ली, मेरे नज़दीक के लोग जानते हैं। हाथ उठाना मुश्किल हो गया था। एक अंग, एक आंख पूरी बेकार हो गई थी। अगर उस समय के साल 6 महीने की क्लिपिंग देखना हो तो आप देख सकते हो। मेरे द्वारा कभी इन बातों को अक्सर नहीं बताया जाता, मेरे शिष्य सब जानते हैं। एक दिन मैंने आराम नहीं किया, एक दिन मैंने सोने के आधे घंटे बढ़ाया नहीं, आधे घंटे को काम में जाना मैंने बंद नहीं किया। उसी तरह नित्य की साधना, उसी तरह लोगों से मिलना, उसी तरह मजदूरों के पास जाके खड़े होकर कार्य करना। अपने आप को 18-18, 20-20, 21-21 घंटे मैंने अपने आप को व्यस्त रखा। एक दिन भी मैंने विराम नहीं किया, क्योंकि आत्मबल होता है, विश्वास होता है अपने स्वयं पर, अपने इष्ट पर, कि मुझे जिस लक्ष्य की पूर्ति करना है उसमें मेरी बहुत कुछ शक्तियां हैं। एक अंग बेकार हो जाने से, एक चीज में किसी चीज का प्रभाव हो जाने से मेरे कार्य क्यों रुक जाएं? उसे ठीक होना होगा, ठीक होगा, न ठीक होना होगा, न ठीक होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, सत्य पथ पर इतना संकल्पित हो जाओ कि अगर मृत्यु भी आए तो आगे की ओर गिर करके आए, 10 कदम आगे सर्व आपका पड़ा मिलेगा। अगर पीछे की ओर गिरे तो 10 कदम पीछे चले जाओगे। आत्मबल को मजबूत करो, जीवन जीना सीखो। यह आर्ट नहीं है, कला नहीं है, ये वास्तविक सत्य के विचारधारा को ग्रहण कर लो और सत्यता का जीवन जीने लगो। जीवन जीने की कोई कला सिखा करके आपको जीवन जीने का मार्ग नहीं दे सकता। अपने स्वयं को जानो, मैं कौन हूं और मेरी इष्ट कौन है। जब मैं आज से 20 साल पहले से मैं पर चिंतन देता था, मैं की गहराई के विषय में चिंतन बताता था, तो बोले गुरुजी मैं ही की बात करते रहते हैं। आज वही समाज के अनेकों धर्मगुरु उस मैं पर ही अधिकतर चिंतन देते हैं। कृपालु जी महाराज अंतिम अवस्था में योग्य थे, समस्त शास्त्रों का उनको कंठस्थ था, ज्ञान था। उनके लास्ट के अंतिम चरण के जीवन के जब अंतिम पड़ाव पर आए तो अंतिम 4-5 सालों की उम्र के समय उन्होंने अधिकतर मैं कौन और मेरा कौन, इस पर ही उन्होंने चिंतन दिया। उसी विचारधारा में अनेकों संस्थाओं से पहले मेरे पास पत्र आते थे। मैंने कहा जिस दिन जो जान जाएगा कि मैं किस मैं की बात कह रहा हूं, उस मैं को जिस दिन समझ जाएंगे, सब उस मैं की बात करने के लिए बाध्य होंगे। अतः अपने आप को संवारो, अपने आप को पहचानो। कर्म अगर महत्वपूर्ण होगा तो आपका फल सुनिश्चित होगा। अनेकों लोग कहते हैं फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूं हर मनुष्य को हर कर्म के फल पर पूरा अधिकार है। निष्काम कर्म कुछ हो ही नहीं सकता। हर आपके कर्म का फल सुनिश्चित है। यह अलग बात होती है, आपके पास एक गिलास जल है, आपको 1 चम्मच चीनी मिली, आपने उसमें मिला दिया, वह मीठी अवश्य होगी, मगर फर्क यह आ सकता है। अगर किसी ने पहले उसमें नमक मिर्च घोल रखा है, उसने 1 चम्मच चीनी मिलाई है, तो उसमें मिठास कम होगी। और जिसने पहले से निर्मल जल ले रखा है, उसमें वह 1 चम्मच चीनी है, उसको ज़्यादा मीठी प्राप्त होगी। तो आपकी साधनाओं का, आपके सत्कर्मों का, आपके पुरुषार्थ का हर फल आपको प्राप्त होता है। मगर कई बार आपके कुसंस्कार, आपके पूर्व के कर्म, उन पे वह क्षय हो जाता है। उन कुसंस्कारों को नष्ट करने में आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य मिल रहा होता है। अतः निराशा को मत हावी होने दो, आशावादी जीवन जियो। निराशावादी जीवन जीने वाले हमेशा पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसे लोगों का सानिध्य कम करो जो निराशावादी जीवन जीते हों। आशान्वित रहो और पुरुषार्थी बनो, निष्क्रिय मत बनो। आज समाज में सज्जन पुरुषों की कमी नहीं है, सज्जन पुरुषों की भरमार है। अनेकों लोग धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं, अनेकों लोग बहुत सज्जन पुरुष हैं, मगर निष्क्रिय सज्जन पुरुष मिट्टी के ढेले के समान होता है। सक्रिय सज्जन पुरुष है
तो वे वास्तव में सच्चा इंसान होता है। अनेकों सज्जन पुरुष होते हैं, हम तो बहुत सज्जन हैं, अनेक लोग कहते हैं तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसको कोई दो गालियां भी दे दे तो सब कुछ सुन लेता है, शांत रहता है, किसी को कुछ नहीं करता, उसके सामने कोई लड़ झगड़ रहे हो तब भी उस पर ध्यान नहीं देता। अरे ऐसे सज्जन पुरुष तो पैर से ठोकर मार देने के बराबर होते हैं। ऐसी सज्जनता किस काम की कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही हो, तुम्हारे सामने शराबी शराब बेच रहा हो, तुम्हारे सामने अनित अन्याय अधर्म हो रहा हो, तुम जिस चौराहे से गुजर के जाते हो अगर वहां दो लोफड़ गुंडे परोत के लोफड़ खड़े हुए हैं, तुम सर झुका के निकल जाते हो, वो टीका टिप्पणी करते हो। तुम्हारी बहन बेटियां जिस चौराहे से निकल के जाती हैं वो सर झुका के निकल के जाती हैं। तुम्हारी सज्जनता धिक्कार है तुम्हें। अगर सज्जन हो, सज्जनता की ऊर्जा तुम्हारे अंदर, तो उसे उपयोग करो, आवाज उठाओ अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य किस लिए प्राप्त हुई है, तुम्हें ज्ञान किस लिए प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग करो। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर किसी चौराहे पर एक सज्जन पुरुष हो, एक सत्पुरुष हो, एक शक्ति साधक हो, तो सैकड़ों अधर्मी अन्याय सर झुका के जाएं, सर उठा के न जाएं। हमारी बहन बेटियों के पास वह सामर्थ्य है कि अगर कोई अधर्मी अन्याय गलत निगाहों से देखने का प्रयास करे तो उसकी आंखें फोड़ने की क्षमता रखे, सर झुका करके न जाएं। अगर हम अपनी माँ बहन बेटियों को सम्मान नहीं दे सकेंगे तो उनके कोख से जन्म लेने वाले बच्चे भी केवल और केवल सर झुका करके चलना ही सीखेंगे। हमें वह परिवर्तन समाज में डालना है। हमें परवाह नहीं करना कि हमारे साथ क्या होगा। आपके गुरु ने कभी इस चीज की परवाह नहीं की। गुरु ने हर पल यही कामना की है कि जो किसी से न टकराता हो वह आकर के मुझसे टकराए। यह अहंकार नहीं है, क्योंकि यह कामना हर एक को कहते हैं भैया दुश्मन है वो दूसरे से टकरा जाके, ऐसे लोग हमें से न टकराए, भगवान ऐसे लोगों को हमसे न टकरवाए। मैं नित्य प्रति आह्वान करता हूं कि भगवान जो लोग इस समाज को त्रास दे रहे हैं, जो लोग इस समाज को परेशान कर रहे हैं, वो किसी से न टकराए, वो केवल मुझसे टकराएं आकर के, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उनको जवाब दे लूंगा। अगर मेरे पास जवाब देने की सामर्थ्य नहीं होगी तो मैं जब प्रयास करूंगा तो सामर्थ्य तभी तो मेरे पास आएगी। जो मैंने कल कहा था, आपके पास 5 फीट का सामने नाला आ जाएगा, जब उसमें आपने कभी छलांग लगाई ही नहीं तो उससे बड़ा कभी नाला आ जाएगा तो आप कभी छलांग लगा ही नहीं पाओगे, गिर जाओगे नीचे। जो अभ्यास करते हैं 15-15, 20-20 फीट छलांग लगा जाते हैं। इसलिए माँ से कभी ना कहो कि माँ हमारे जीवन में समस्याएं ना आए, हमारे जीवन में परेशानियां ना आए। अरे माँ से मांगो कि माँ हमें केवल भक्त ज्ञान आत्मशक्ति दे दो, जो परेशानियां इससे 10 गुना ज़्यादा परेशानियां आ जाएं, मगर आपकी केवल कृपा बनी रहे। अगर आपकी कृपा हमारे साथ है तो हम हर परेशानियों का सामना कर जाएंगे, अगर हम पुरुषार्थी हैं, अगर हम कर्मवान हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख
शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो
और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।